नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ रिकवरी इन कोमा पेशेंट्स। मतलब कोमा में जो पेशेंट चला गया उसमें रिकवरी किन चीजों पर डिपेंड करती है, कब रिकवरी होगी, कैसे रिकवरी होगी, कब पेशेंट हमारा जागेगा जो कोमा में चला गया है, कैसे पता करें कि वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज मैं इसका पूरा आंसर देने वाला हूँ रिकवरी इन कोमा पेशेंट। देखो, जो भी रिकवरी होती है, अगर पेशेंट कोमा में गया है तो कोमा से बाहर आने का जो रीजन होता है उसके लिए कारण को ढूंढना पड़ता है कि कोमा में क्यों गया, उसकी सीवियरिटी क्या थी, कितने समय तक, कितने लंबे समय से कोमा में है, और दिमाग में कितना डैमेज हुआ है, ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, ओवरऑल हेल्थ कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, बीपी शुगर थायराइड वगैरह कुछ हार्मोन डिसऑर्डर ये सब तो नहीं है पेशेंट को, कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है। कई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की वजह से तो कोमा में नहीं गया है, कई पेशेंट को कोई हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुई हो, ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से हुआ हो, या पेशेंट ने कोई ऐसी टॉक्सिन्स ले लिए हो, कोई ऐसी दवाइयां खा ली हो, या मरने का सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में गया। अब जो कोमा होता है, कोमा के बाद स्टेजेस होती है, जैसे पेशेंट ठीक होगा, कैसे होगा, कब होगा, हम सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कोमा का मतलब क्या है आप समझिए। व्हाट इज कोमा? कोमा होता है कि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, आंख खुद से नहीं खोल पा रहा है, ठीक है, उसके अलावा बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पर वो जिंदा है, ही इज अलाइव, डेड नहीं है। कोमा से जब हम थोड़ा ठीक होने लगता है पेशेंट, तो कई बार वो वेजिटेटिव स्टेट में आता है। अब वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, कोमा क्या होता है? वेजिटेटिव स्टेट में कई बार पेशेंट अपनी आंखें भी खोलता है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट, जिसमें अवेयरनेस नहीं होती पेशेंट को, पेशेंट कुछ पहचानता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, पर स्पॉन्टेनियस या कई बार आई ओपन कर लेता है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। एक होता है मिनिमम कंफ्यूज कॉन्शियस स्टेट। मिनिमम कॉन्शियस स्टेट, इसमें साइन ऑफ अवेयरनेस, वो बताएगा कि वो चीजें समझ रहा है जो पेशेंट है। ये जब कोमा से बाहर आने लगता है तो इन स्टेजेस से गुजरता है पेशेंट, है ना। तो अवेयरनेस का साइन ऐसे देगा पेशेंट की, वो सिंपल कमांड फॉलो करेगा। आप बोलोगे मुझे पहचाना, तो वो ऐसे कर सकता है, आंखें ब्लिंक कर सकता है, इशारे कर सकता है, कुछ बोल भी सकता है, पर लिमिटेड चीजें बोलेगा। इसके बाद होती है कंफ्यूजनल स्टेट। पेशेंट कंफ्यूज्ड है, उसकी मेमोरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके अलावा होता है एक पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनेजिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनेजिया में क्या होता है, नई मेमोरीज, नए थॉट्स पेशेंट क्रिएट नहीं कर पाता है। उसके बाद होता है रिकवरी या रिहैबिलिटेशन फेज। इसमें पेशेंट का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, पेशेंट कुछ मोटर, हाथ बोलोगे हाथ उठाओ, हाथ उठाएगा, बोलो बोलेगा। कई बार इन सारी स्टेजेस से गुजरता है और कुछ केसेस में वो जल्दी बाहर भी आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोमा से जो पेशेंट है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, कब बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा, कितना समय लगेगा, कब तक वेट करे, कब तक इलाज कराए। मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, जैसे ही पेशेंट कोमा में गया और कोमा में शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर, जैसे वेजिटेटिव में आ गया, मिनिमम कॉन्शियस स्टेट में आ गया, इन चीजों में आ रहा है ना पेशेंट, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में पेशेंट का गुड प्रोग्नोसिस होता है। अब जैसे कोमा से जाग तो रहा है, पर आउटकम क्या होगा? क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? क्या उसका आईक्यू ठीक रहेगा? क्या वो अपना काम कर सकता है? क्या वो किसी पे डिपेंड रहेगा? तो अगर पेशेंट जल्दी जागता है तो कम डैमेज होता है, मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा है कि वो हो सकता है अच्छे आईक्यू के साथ या बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। कई बार कुछ चीजें रिमेनेंट भी रह जाती है बॉडी में, माइल्ड पार्शियल वीकनेस, बोली का फर्क, वो सब क्योरेबल है, वो सब ट्रीटेबल है, वो सब ट्रीट हो जाता है, तो उसकी चिंता नहीं करें। अगर आपके भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो कोमा से तो बाहर आ गया पर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, पर फिर भी बॉडी में कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई, तो वो पॉसिबल है। अब जो रिकवरी होती है कोमा पेशेंट में, जो यंग होते हैं ना, जवान लोग, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में रिजर्व होता है, उनकी बॉडी में हील होने की शक्ति होती है ना। उसके अलावा अब डिपेंड करेगा कि हेड इंजरी जो है वो कैसी थी। माइल्ड से मॉडरेट है तो कुछ हफ्ते से कुछ महीने लगते हैं, कुछ हफ्ते से महीने, वीक मतलब 7 दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट हेड इंजरी में कोमा से बाहर आ जाता है। मतलब एक दिन में भी बाहर आ सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर बाहर आ जाता है। अब इधर सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, सीवियर,
इसमें क्या होता है कि महीने से ज्यादा समय लग जाता है, 1 महीने से ज्यादा समय लग जाता है बाहर आने में। ठीक है। अब इसमें रिस्क ये रहता है कि हो सकता है पेशेंट को कई बार डिसेबिलिटी रह जाए, पर उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। और अब आप बोलेंगे कि साल भर हो गया, साल भर से कोमा में बाहर नहीं आ रहा या वेजिटेटिव स्टेट में बाहर नहीं आ रहा, क्या वो ठीक हो सकता है? तो आंसर है यस। पेशेंट बाहर आता है ना, पेशेंट रिकवर होते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपका पेशेंट क्यों नहीं ठीक हो रहा है, आपका पेशेंट क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है? उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें अप्रोच नहीं की जाती, जैसे हार्मोन लेवल बॉडी का ठीक है, जैसे थायराइड हार्मोन ठीक है, नहीं हो सकता है हाइपोथायरॉइड चल रहा हो और उसको ध्यान नहीं दिया हो। स्टीरॉइड्स लेवल बॉडी का ठीक है नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, न्यूट्रिशन मिनरल्स बॉडी में प्रॉपर है नहीं है ना, कैल्शियम बॉडी का ठीक है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिकवरी को फास्ट करते हैं। हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी हो। तो अब आप बोलेंगे कि मैंने तो सारी टेस्ट बोल दिए, बहुत सी चीजें बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन रह रहा है, वो सब है। तो देखो, रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, कोमा में होता है, तो उसको कैथेटर होता है ना? कई बार आईवी फ्लूइड, पैरेंटरल न्यूट्रिशन चलता है, तो आरटी फीडिंग चलता है, तो वो सब क्या इन्फेक्शन का सोर्स है। उसको अगर रूल आउट नहीं करते तो पेशेंट रिवाइव नहीं होता है। अब इसमें मैंने बताया कि जैसे बच्चे हैं, यंग एडल्ट हैं, इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होने का चांसेस होता है, बॉडी में रिजर्व होता है, नहीं है तो रिजर्व बनाया भी जाता है, अच्छे न्यूट्रिशन इन सबसे किया जाता है। जैसे मैंने बताया म्यूजिक थेरेपी ये सब भी काम करेंगी। तो अगर आपका भी कोई मरीज कोमा में है और आपको भी कोई क्वेरीज हैं और आप चाहते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करें, कैसे रिकवरी में हेल्प हो, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। निराश नहीं हो, दुनिया में हर चीज क्योरेबल होती है, हर चीज का इलाज होता है, सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है। और वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां रहा है। कॉन्फिडेंस डॉक्टर का भी होना चाहिए और जो पेशेंट के अटेंडर है उनमें भी होना चाहिए। अटेंडर कॉन्फिडेंस लूज करेगा, पेशेंट रिवाइव नहीं। पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस देना होता है, मोटिवेशन देना होता है। इसमें स्पीच थेरेपी काम करती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है, फिजियोथेरेपी काम करती है, न्यूट्रिशन का रोल रहेगा, साथ में अदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, वो सब रूल आउट करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी मात खाते हैं तो रिकवरी स्लो हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।